जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। और आप पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसका नाम है न्यूटन्स फार्मूला। और बच्चों, आपने पहला लेक्चर जिसमें हमने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए न्यूटन्स फार्मूला कैसे काम करता है, वो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया है। अगर आप पहला लेक्चर ना देखे हो तो फिलहाल जाके देख लो, उसके बाद आओ यहाँ पे, क्योंकि बेसिक हम लोग वहां बात कर चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स फार्मूला फॉर क्यूबिक इक्वेशन। और ढेर सारे प्लस प्रश्न होंगे, क्यूबिक के लिए भी होगा और प्लस क्वाड्रेटिक के लिए भी होगा। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, जितने सारा सवाल बच्चों हम लोग जम के करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए और आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक का, तो हो चुका है पिछले लेक्चर में। आज हम लोग क्यूबिक के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप टाइटल दे देना देन, है ना। क्या टाइटल होगा? टाइटल होगा न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर क्यूबिक इक्वेशन, है ना। क्यूबिक इक्वेशन, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर क्यूबिक इक्वेशन। समझ रहे हो क्या? न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर क्यूबिक इक्वेशन किसके लिए? न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर क्यूबिक इक्वेशन। तो बच्चों, मान लो कि अल्फा बीटा एंड गामा, मान लो क्या होता ही है यार। हाँ, सिंबल हम लोग ये मान लिए हैं, अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। कौन सा? इस टाइप का। कौन सा टाइप का? इस टाइप का क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स है एक्स क्यूब, बी एक्स स्क्वायर, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। समझ रहे हो? एंड एक फंक्शन दिया हुआ है जो कोफिशिएंट को लेकर के है। वो फंक्शन कौन है? एसिन। वो फंक्शन कौन है? एसिन है। कैसे होगा? तो कुछ भी रह सकता है, अल्फा के पावर इन प्लस बीटा के पावर इन प्लस गामा के पावर इन। यहां तक कि माइनस प्लस भी हो सकता है और माइनस प्लस निकाल के भी दिया जा सकता है। बच्चों, यहाँ पे हम एन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेंगे और एन काउंटिंग नंबर लिया जाएगा। ओके, एन काउंटिंग नंबर लिया जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेंगे हम लोग। ध्यान रहेगा बात ये। चलो, देन बोला ये जा रहा है देन कि ये फंक्शंस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई अगर करेगा, ऐसे सेटिस्फाइड तो रूट्स करता है, तो न्यूटन्स फार्मूला क्या कहता है कि ये फंक्शंस अगर इसे सेटिस्फाई करा तो ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा a इंटू, जहां पे हायर डिग्री है बच्चों वहां पे एसिन चला जाएगा, प्लस जहां पे स्क्वायर है स्क्वायर वहां पे एस तो जाएगा, लेकिन यहां पे एक घट जाएगा प्लस। फिर यहाँ पे c के पास, हाँ c के पास भी एस जाएगा n-2 के साथ, और d के पास, इसके पास भी जाएगा लेकिन s-3। ये होगा g। समझ रहे हो? यही है न्यूटन्स फार्मूला की मतलब ये फंक्शंस हो और ये इक्वेशंस हो, और इस इक्वेशंस में अल्फा बीटा गामा रूट्स का काम कर रहे हो, और साथ ही साथ बच्चों वो रूट्स यहाँ पे इस रिलेशंस में इन्वॉल्व हो, तो ये फंक्शन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे जाकर सेटिस्फाई करेगा? ये इस तरह से जाके सेटिस्फाई करेगा बच्चों। और यही है आपका न्यूटन्स फार्मूला फॉर क्यूबिक इक्वेशन। यही है न्यूटन्स फार्मूला फॉर क्यूबिक इक्वेशन। समझ गए क्या? चलो, अगर समझ गए, देखो कुछ होता नहीं, एक इक्वेशंस होते हैं, एक फंक्शंस होते हैं,
और ये फंक्शंस इस इक्वेशंस को इस तरह से सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे जो हम n लेंगे इस फंक्शंस में वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेंगे तभी ये वैलिड होगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ बच्चों, आपके सामने एक प्यारा सा सवाल क्यूबिक का हम प्रकट करते हैं और आपसे अनुरोध है कि आप इसे बनाएं, है ना। बहुत ही प्यारा सा सवाल, बहुत ही प्यारा सा सवाल। सवाल क्या है कि एक क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, और एसेन इसका फंक्शंस है अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n प्लस गामा के पावर n। तो पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, किनका वैल्यू क्या होगा, इनका वैल्यू क्या होगा। ओके, कौन कौन है बच्चा, कौन कौन है बच्चों। यहाँ पे S7 होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, S7 होना चाहिए। चलो जल्दी से सॉल्व कर लो, आप जल्दी से सॉल्व कर लो जल्दी से, और मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या ये सवाल आपसे हो पा रहा है, क्या आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी। बिल्कुल बच्चों, यहाँ पे आपका थोड़ा सा एडिट मारना होगा। आप कहाँ पे सर, यहाँ पे। चलो बच्चों, यहाँ S8 दिया हुआ है ना, S8 दिया हुआ है, S8। ओके, चलो जल्दी से आगे बढ़ाया जाए, आगे आगे आगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या आपका हम आंसर्स का वेट कर रहे हैं, जल्दी से बताओ मुझे आंसर्स क्या होगा आपका। तो सिंपल है ना, सो सिंपल यार, सो सिंपल, सो सिंपल। न्यूटन्स फार्मूला फॉर क्यूबिक इक्वेशन, सो सिंपल। पहले आप देख लो कि आपके पास जो क्यूबिक है वो कैसे हैं। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर ना, हाँ माइनस 6x स्क्वायर, ओके, प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इनके रूट्स है बच्चों अल्फा, बीटा और गामा। आपको एसन दे रखा है अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n प्लस गामा के पावर n। ओके, है ना, अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n प्लस गामा के पावर n। तो बाई न्यूटन्स फार्मूला हम क्या जानते हैं, है ना, बाई न्यूटन्स फॉर्मूला हम क्या जानते हैं कि ये फंक्शन उसको जाके सेटिस्फाई करेगा। तो करवाओ ना यार, तुम देख क्या रहे हो। सर ये एसेन हो जाएगा, सॉरी हाँ एसेन हो जाएगा, फिर -6 इंटू जहां पे 2 है वहां 3 था तो एसेन था, तो 2 के जगह आ जाएगा एसेन -1, और 1 डिग्री वालों पे आ जाएगा एसेन -2, और सबसे लास्ट वालों के पास आ जाएगा एसेन -3 इज इक्वल्स टू 0। ये जो हम लिख पाए हैं, ये जो हम लिख पाए हैं, ये वाला, ये किसके मदद से लिख पाए हैं बच्चों, किसके मदद से लिख पाए हैं। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो बताओ ये किसके मदद से लिख पा रहे हैं। ये न्यूटन्स फॉर्मूला की मदद से हम इसे लिख पाए। अब आप बताइए कि आपके प्रश्न में कौन कौन से इन्वॉल्व है। सर 8 है, 5 है, 7 है, 6 है, मतलब सबसे बड़ा कौन है, 8 है। तो हमें क्या करना चाहिए, पुट कर देना चाहिए n का वैल्यू 8, है ना। जैसे ही आप इसमें n का वैल्यू 8 पुट करेंगे, है ना, जैसे ही आप इसमें n का वैल्यू 8 पुट करेंगे, आपका एन -6 टाइम एन -1 प्लस 2 टाइम्स एन -2 माइनस एन -3 इक्वल टू 0 में आप पुट करने वाले हो n का वैल्यू 8, है ना। देख लो एक बार, 6 टाइम एस एन -1 प्लस 2 टाइम्स एस एन -2 माइनस एस एन -3, ये सब में आप पुट करने वाले हो। कर दो क्या, हेलो हेलो, पुट कर दिया जाए क्या, तो पुट कर देते हैं बच्चों, आ जाओ। टिडिंग टिडिंग टिडिंग,
7 प्लस 2 टाइम्स S6 माइनस S5 इक्वल्स टू 0। ओके, तो हम चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट ए सेट निकाल लेते हैं और ए सेट ही रख देते हैं यार। ए सेट निकालो, सबको पकड़ के राइट साइड पटक दो, सारे लोगों को पकड़ के राइट साइड फेंक दो, फेंको यार, डरो मत। S7 प्लस माइनस 2 टाइम्स S6 माइनस S5 प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस, सॉरी ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। ये मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन को पूछो क्या डिमांड था उसे, क्या डिमांड था, देख लो भाई एक बार क्या डिमांड था सवाल को। A7 प्लस 2S6 माइनस S5 है ना, इसको डिमांड था A7 प्लस 2S6 माइनस S5 डिवाइड बाई कितना, ओहो 3S7 ना, 3 टाइम्स S7। यस, यही डिमांड था बच्चों, हमें इन्हीं का वैल्यू चाहिए, हमें इन्हीं का वैल्यू चाहिए। A7 प्लस 2 टाइम्स S6 माइनस S5 होल डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स S7 होल डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स S7। अब A7 का वैल्यू ऊपर से निकाल के रख दूं, हेलो क्या इजाजत है आपका, ऊपर से हमने A7 निकाल रखा है, रख दूं, रख दो सर। सर ऊपर से A7 क्यों निकालो, डायरेक्ट और निकाल लेते ना, A7 और ये माइनस सॉरी प्लस 2S6 माइनस 5, क्या बात। अरे बच्चा तुमको जैसे बनाना है बनाओ यार, जैसे बनाना है बनाओ, आपको आइडिया मैंने बता दिया ना, तो रख दो 6 टाइम्स S7 माइनस 2 टाइम्स S6 प्लस S5 प्लस, ये तो A7 हो गया, प्लस 2 टाइम्स S6 माइनस S5 होल डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स S7। बच्चों ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, है ना, कितना आ चुका है, तो 6 टाइम्स S7 होल डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स S, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, कितना आ गया जो आंसर 2। हमें अभी तक आपके आंसर का वेट कर रहे थे हम, लेकिन आपका आंसर नहीं आया, क्या आप समझ गए हो। हाँ सिंपल है सर, ऑप्शन देख लो यार कौन सा होगा। ओके, तो बच्चों कैसा लगा न्यूटन्स फार्मूला फॉर क्यूबिक इक्वेशन। तो ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते, बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। आप इनके बेसिक फंडामेंटल को ध्यान रखना कि ये रूट्स है इनका और ये फंक्शंस है, ये फंक्शंस अगर क्वाड्रेटिक में डाल दिया जाए तो सबसे हायर डिग्री के पास जाएगा एसएन वेरिएबल, डिग्री खत्म। जैसे ही हम एक यहाँ पे ये रखते हैं ना, एसएन डिग्री खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि सर इनका प्रूफ बताया जाए, तो आप याद करो क्वाड्रेटिक का प्रूफ हमने आपको करवा रखा है ना, क्वाड्रेटिक का प्रूफ बच्चों हमने आपको करवा रखा है। आप उस वीडियो को शिद्दत से देखो, है ना, मतलब पूरा शिद्दत से, मतलब पूरी तरह से प्रिपेयर होकर के, और तब उस पे देखो, तब उसे देखो, मजा आ जाएगा। जैसे हम क्वाड्रेटिक को प्रूफ किए हैं, ठीक उसी तरह से हमारा क्यूबिक भी प्रूफ होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने एक सवाल देखा बहुत ही बढ़िया सा, आइए आगे बढ़े, आइए अब आइए हम लोग जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मेंस में, उन सबको एक एक करके प्रैक्टिस मारते हैं। ओके बच्चों, चलिए बनाइए, आपके सामने एक सवाल दिख रहा होगा। ओ पीके वाला सवाल है सर, तो इसका मतलब पीके बनाना पड़ेगा। नहीं बच्चों, पी के नहीं बनाना पड़ेगा, ये सवाल में फंक्शंस को पीके के लिए यूज किया गया है। चलो आ जाओ। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, आइए, इसी का इंतजार था ना।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, इनके रूट से अल्फा बीटा। ओ पी का है तुम्हारा वैल्यू हो, एकरा वैल्यू है अल्फा के पावर के प्लस बीटा के पावर के से डरता है क्या? ना, डरू तो मैं अपने बाप से भी ना, तो के से कैसे डर सकता हूँ? अरे यार, बाप से ना डरते हो। ये पीके जो है ना, ये पीके, ये फंक्शन वाला पीके है, मूवी वाला नहीं। तो ये फंक्शन से बच्चों कैसे सेटिस्फाई करेगा, इसे मुझे जल्दी से बता दो फटाफट। सर ये होगा पीके, है ना, पी के माइनस वन माइनस पी के माइनस टू इक्वल्स टू 0। कैसे होगा? तो ये हो गया बाई न्यूटन्स फॉर्मूला, है ना, बाई न्यूटन्स फॉर्मूला। ये न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके लिए हुआ बच्चों, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके लिए हुआ। बात मान रहे हो? मान रहे हो तो ध्यान दो पीके पे, ए पीके पीके पीके, के का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यूज करना तो काम करेगा ये। अब ये जो हम लोग लिख पाए, हमें क्या क्या ऑप्शंस कर रहा है कि चेक करो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सही नहीं है वो इस्तेमाल करो। तो तुम्हें क्या क्या निकालना है उस पर बात करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो ना, नहीं पहले बनाओ उसके बाद बात करें। तो हमें हाईएस्ट पावर कितना लेना है? 5, P5। चलो निकालते हैं एक एक करके, है ना। हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, अरे भाई क्या पुट कर दे, k इक्वल टू 5। जैसे ही 5 पुट करोगे ये हो जाएगा P5 और ये हो जाएगा P4 और ये हो जाएगा P3, ओके, इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहां से तुम ये भी कह सकते हो हमें कि जो P3 का वैल्यू होगा, है ना, P3 का वैल्यू जो होगा, P3 का जो वैल्यू होगा P3 का, वो हो जाएगा P5 माइनस P4। और इस प्रकार से बच्चों ये ऑप्शन करेक्ट है। कौन? ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है। ओके, हमें क्या चुनना है? इनकरेक्ट ऑप्शन चुनने हैं हमें, इनकरेक्ट ऑप्शन। ये तो करेक्ट ऑप्शन है, चलो ये तो सही है। फिर दूसरा बोला है P5 का मान 11। अच्छा निकालते हैं, परेशान मत हो जाइए। यानी अब बात आ गई औकात वाली, और औकात वाली बात में हमें P11 निकालना ही पड़ेगा। पहला ऑप्शन तो सही है, दिस इज करेक्ट, है ना, दिस इज करेक्ट। हमें इनकरेक्ट चुनना है बच्चों, इनकरेक्ट चुनना है। क्या चुनना है? हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है, इनकरेक्ट ऑप्शन हमें चुनना है। ओके, आइए इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है तो चुनते हैं। हमें निकालना है P5। ओके, क्या निकालना है हमें? P5 निकालना, P5 निकालना है। तो P5 माइनस P4 माइनस हमने P3 देखा कितना आता है? 0। तो P5 को लिख सकते हैं P4 प्लस P3। ओके, अब ये हमारे पास एक ये आ गया। फिर आ जाओ तुम उस इक्वेशंस में पुट कर दो k इज इक्वल टू 4। जैसे ही 4 पुट करोगे तो आपके पास P4 भी आ जाएगा, है ना। P4 माइनस P3 माइनस P2 इक्वल्स टू 0। यहां से P4 भी आ गया, कितना आ गया? P4, P3 प्लस P2, P4 आ गया। P4 यहां से कितना आ गया? P4, P3 प्लस P2। अब तुम बात करो, इसको दूसरा नंबर ले लो यार, ठीक है। और बच्चों अगर हम पुट कर दें, है ना, फिर पुट कर दें k इक्वल टू 3, तो तुम बता सकते हो P3 माइनस P2 माइनस P1 इक्वल टू 0। यहां से P3 भी निकल जाएगा,
क्या निकलेगा? P2 प्लस P1। हाँ हाँ, और इसे 3 नंबर ले लो। और चाहिए? हाँ तो पुट कर लो, k बराबर 2 पुट कर सकते हो, कर दें? अन्ना करोगे तो हो जाएगा यार। आ जाओ, अपने पास यही ना इक्वेशंस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, यही ना रूट से अल्फा बीटा, एंड यही ना पी के है, अल्फा के पावर के प्लस बीटा के पावर के। तो यहां से हमें P1 बता सकते हो क्या? बोलो ए, कहो यार। P1 बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं सर, अल्फा प्लस बीटा। और बच्चों तुम भली बात ही जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/1 है ना, -b/a होता है, जानते हो ना? सब लोग यही जानता है ना, -b/a। तो -b/a करके बताओ क्या 1 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा भी करके बताओ क्या ये भी c/a, क्या भी -1/1 यानी -1 आएगा। और आएगा तो बताओ अल्फा प्लस बीटा को मैं 1 लिख दूं, और P2 जो बच्चों मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनने वाला है, क्योंकि ये दोनों मिलना कि बाकी सारे दे दनादन मिल जाना मेरे को खुद ब खुद। चलो चलो कहाँ चले, आओ। क्या लिख सकते हो इसे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये हमें पता है 1 का स्क्वायर, और ये पता है -1, है ना। तो 1 + 2 यानी ये हो जाएगा 3, जिसका मुझे था इंतजार। या P1 और P2 आ गया बच्चों, P1 आ गया 1 और P2 आ गया 3। क्या आ गया? P1 आ गया 1, P2 आ गया 3, P1 आ गया 1, P2 आ गया 3। और जब हम इसे यूज करेंगे यहाँ, तो हमने P3 निकाल लिया। बताओ, P1 P2 को जोड़ दे तो 3 + 1 हो गया 4। तो क्या P4 निकालना है? निकाल लो, निकाल लो सर, जब करो जिद इतना करो तो निकाल ही लो यार। लो, P2 आपको पता है, हाँ 3, P3 पता है, हाँ पता है 4, 4 + 3 यानी 7, 4 + 3 यानी 7, 4 + 3 यानी 7, 4 + 3 यानी 7। वेरी गुड। जब हमें P4 पता चल गया, P3 भी पता चल ही गया है ना। यहाँ से बच्चों हमें P3 भी मालूम चल ही गया है, P2 + P1 करके, और वो कितना 3 + 1 यानी 4। और P4 भी मालूम हमें चल ही गया है, P3 + P2 करके। P3 आ चुका है 4 और P2 आ चुका है 3, तो 4 और 3 हो गया 7। तो आप ही बताओ P5 मैं निकाल लूं? सर अगर जिद कर रहे हो तो मना कौन कर रहा है आपको? बच्चों P4 निकाल लो, P4 नहीं P5। P4 आ चुका है हम लोग का 7, और P3 आ चुका है 4, 7 4 11, यानी आपको सारा मिल चुका है, P5 P4 P, है ना। क्या क्या मिला है मैं यहाँ लिख दूं आपको, एक बार यहाँ लिख दूं क्या क्या मिला है। P1 मिला है बच्चों आपको 1, P2 मिला है आपको 3, ठीक है, और P3 मिला है आपको 4, और P4 आपको मिला है 7। वेरी गुड। और P5 आपको मिला है 11। अब इन सबको इस्तेमाल करके हमें ऑप्शन चेक करना है ना। इन सबको इस्तेमाल करके हमें ऑप्शन चेक करना है, इन सबको इस्तेमाल करके हमें ऑप्शन चेक करना है। आ जाओ, 1 3 4 7 11। तो जो आपने देखा था क्या P5, देखिए भाई, देखिए देखिए देखिए, P5 11 है, इन्होंने बोला है P5 11। बच्चों ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन हमें चुनना है इनकरेक्ट ऑप्शन। और मैं इनके वैल्यू को अगर रख के जोड़ू तो P1 आया है 1, और P2 आया है 3, और ये आया है 4, और 4
3 7, यह है 7, 7 और 4 11, ये ना है 11। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो 3 1 4, 4 4 8, 8 7 15, 15 11 26, यानी ये भी ऑप्शन होता है करेक्ट, ये भी ऑप्शन होता है करेक्ट, ये भी ऑप्शन होता है करेक्ट। तो कौन सा रहा इनकरेक्ट? यार अब बनाने की जरूरत है क्या? न बोलो भाई कि अब बनाने की जरूरत है। तो ये हो गया बच्चों इनकरेक्ट, क्योंकि P2 का वैल्यू आ चुका है मेरा 3 और P4 आ चुका है 4, और ये होता है 12, ठीक है, जो कि नॉट इक्वल टू 11 है। तो हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन हुआ बच्चों? हमें कौन सा ऑप्शन बोला था सेलेक्ट करने को? कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करने को बोला था? बता दो मुझे दे दनादन, कौन सा ऑप्शन बोला था ये सिलेक्ट करने को, जल्दी बताओ। बोला था इनकरेक्ट ऑप्शन चुनो, स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी हमारा सही जवाब होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चूंकि हमें चुनना है इनकरेक्ट आंसर। क्या चुनना है हमें? हमें चुनना है इनकरेक्ट आंसर। मैं फिर से बोल दूं, हमें क्या सिलेक्ट करना है? हमें सिलेक्ट करना है इनकरेक्ट आंसर। ओके, तो हमें इनकरेक्ट ऑप्शन के रूप में मिला है ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? आप पढ़ाओगे दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा। आगे बढ़े, अगले सवालों की तरफ मुड़े, इंतजार, आगे बढ़ेगा, आगे आगे आगे। हाँ, ये भी बच्चों को डराने वाला सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है, बहुत ही मजेदार, डराने वाला है, बच्चे डरेंगे जरूर इसको देखकर, है ना बच्चों? बच्चे इसे देख करके जबरदस्त डरेंगे, जबरदस्त, है ना, जबरदस्त नहीं जबरदस्त डरेंगे, जबरदस्त। ओके, तो क्या रहा है आपका? आगे बढ़ा जाए, यस बढ़े। चलिए आइए, बच्चों अपने को दिया क्या है? एक्स स्क्वायर 5√2 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0 आएगा, है ना। पढ़ाई और पढ़ाई तुरंत नहीं होता है समझ में, थोड़ा लेट लगता है, लेकिन फिर जैसे आप मूवी देखने लगो, मजा आने लगेगा तुरंत देखते ही चालू, लेकिन पढ़ाई में तुरंत मजा नहीं आता, है ना। मजा लेना पड़ता है इसमें, और लेते लेते जब मजा एक बार आना चालू हो गया ना इसमें, उसके बाद मूवी वाला मजा फीका पड़ जाएगा इसके सामने, इतना मजा है इसमें, लेकिन सबको आता नहीं है, और जो आता है वो इतिहास पलट देता है। आइए, अल्फा बीटा इनके रूट्स है, और हमें बच्चों एक फंक्शंस दे रखा है पी एन, वो फंक्शन है अल्फा के पावर एन माइनस बीटा के पावर एन। वो बोला है कि अल्फा बड़ा है बीटा से, इसलिए ताकि ये पी एन जो है वो हमेशा पॉजिटिव बना रहे, इसलिए ऐसा कुछ भी और दूसरा मोटिव नहीं है, ऐसा कुछ भी और दूसरा मोटिव नहीं है। और एन के बारे में क्या ख्याल है? तो एन के बारे में ख्याल है कि आप इसे नेचुरल नंबर लेंगे। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर से देखो भाई, ईच पॉजिटिव इंटीजर्स एन, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बात किया जा रहा है। इसके बाद महत्व आ जाइए, तो बाई कहाँ बाई बाई कर रहे हैं, है ना, बाई न्यूटन्स फॉर्मूला, ना बाई न्यूटन्स फार्मूला, बाई न्यूटन्स फार्मूला। क्या हम जानेंगे, क्या कर सकते हैं इसे? सर इसे तो पी एन कर लेंगे अगर स्क्वायर की जगह, तो यहाँ हो जाएगा 5√5 इंटू पी एन माइनस 1 प्लस 10 इंटू पी एन माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0।
ये वाला बच्चा हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है, ये वाला जो एक्सप्रेशन आया है हमारे सामने, ये वाला जो एक्सप्रेशन तुम्हारे स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो एक्सप्रेशन किसका है? ये एक्सप्रेशन आया न्यूटन्स फॉर्मूला के मदद से, और हम इसमें एन के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे और हमें यहां से अलग अलग एक्सप्रेशन मिलेगा। अब ऑप्शन को देख लो, 20 19 है और 18 और 19 भी है, तो हमें 19 20 भी डालना होगा, हमें 18 वगैरह भी डालना होगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पैसेंस रखो और आइए जैसे कि सवालों में जरूरत होगा वैसा हम लोग पुट अप करेंगे। ओके, ऐसे हमें लग रहा है कि 20 डालना ही होगा और 18 भी डालना होगा, लेकिन थोड़ा सा पैसेंस रखा जाए। आइए, प्रश्न में है 17 20 और 17 19, 18 19 और 18 क्यों है ना प्रश्न में। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे डिमांड ये है कि P17 P20 प्लस 5√5 इंटू P17 इंटू P19, ओके, होल डिवाइडेड बाई P क्या है देख लो एक बार क्या क्या है, क्या क्या है, P18 19 और हमारे सामने क्या क्या है, P18 19 है बच्चों और P18 है। ओके, P18 है और नीचे P19 है प्लस 5√2 P18 का होल स्क्वायर, यही है क्या? अब यही तो एक चीज तुम्हें यहां से देखने को मिल रहा होगा, वो क्या है वो बताओगे मुझे, है ना? सर मैं यहां से P17 कॉमन कर लूं, अरे भाई इसमें मेरी इजाजत, मतलब हमें पूछने की क्या जरूरत है तुम्हें कि कॉमन कर लूं, जब कॉमन है तो कर लो, मतलब सब काम हमसे पूछ के करते हो। बोलो, यहां से क्या कर लो, P19 कर लो और यहाँ पे 5√2 P18 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा बच्चों P20 प्लस 5√2 P19। अब आप ही बताओ कि किनका किनका जरूरत पड़ने वाला है, बताओ मुझे किनका किनका जरूरत पड़ने वाला है, किनका किनका जरूरत पड़ने वाला है बताओ। सर आप पहले ना जो अपने पास फ्रॉम 1 में जो फॉर्मूला था कितना था, Pn प्लस 5√2 प्लस प्लस ही था ना, हाँ सब प्लस प्लस है, 10 टाइम्स Pn माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसमें बच्चों पुट कर दो, सबसे पहले तो तुम इसे पुट कर दो कितना, सबसे पहले तुम इसे पुट कर लो 20, n बराबर 20, क्या पुट करोगे n बराबर 20, जैसे ही 20 पुट करोगे तो आपके सामने आएगा P20 प्लस 5√5 इंटू P19 प्लस 10 टाइम्स P18, ओके इक्वल्स टू 0। यहां से तुम P20 और इनका वैल्यू निकाल लोगे, है ना, P20 प्लस 5√2 इंटू P19, इसका वैल्यू जाएगा बच्चों 10 टाइम्स P18, ऐसा कुछ आएगा। तो ये किसे पकड़ लो और फिर पुट कर दो तुम इसमें, नीचे को देखो 19 और 18 है, तो अब पुट कर दो n बराबर 19 और देखो क्या होगा, बस तुम देखते जाओ क्या क्या होगा। जैसा ही ये पुट करोगे तो अपने पास आएगा 19, अपने पास आएगा 5√5, अपने पास आएगा 18 और अपने पास 17 भी आएगा, 17 का हो तो 17, इन दोनों को पकड़ लो, P19 प्लस 5√2 इंटू P18 इज इक्वल टू माइनस 10 टाइम्स P17। अब इंतजार की घड़ी हुई खत्म, आप फटाफट ले लो, यहाँ पे फटाफट ले लो और फटाफट उड़ा दो, है ना, इनको उड़ा दें सर,
यानी कि मुन्ना भाई जैसा पकड़े हो सीधे एकदम कड़ाक से ठोके और उड़ा दिए, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा पैसेंस। कौन होगा, देखो भाई यहाँ 20 और 5√19, 20 प्लस 5 रूट इंटू P19, इनका वैल्यू बच्चों कितना आ चुका है, -10 टाइम्स P18। ओके ओके, और नीचे ये P18 है, वेरी गुड। मना कौन कर रहा है यार, है तो है, मतलब है तो है, बोलो है तो है, P18 है तो है। हाँ, इनका वैल्यू आ रखा है -10 टाइम्स P17। अब तुम बताओ, है छोड़ दे क्या, बढ़ा दो, ये से ये गया, ये से ये गया, और ये से ये गया, कितना आ गया, 1 आ गया। 1 इज योर करेक्ट आंसर, 1 इज योर करेक्ट आंसर, 1 इज योर करेक्ट आंसर बच्चों, 1 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो डरना नहीं है, ऐसे ये डराने का काम ही किया है आप, है ना। इनका वैल्यू जब चाहिए होता है, इसको जब इनको वैल्यू चाहिए था, इनको वैल्यू जब चाहिए था, तो पक्का ये हमें डराने का काम भरपूर किया है ना। देखो बड़ा बड़ा सा एक्सप्रेशन, है ना, बड़ा बड़ा सा एक्सप्रेशन, देख लो सवाल को देखेगा तो बच्चा ऐसे ही आधा आधा खलास हो जाएगा, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना। आगे बढ़े, देख लो एक बार। और अब आप देखो भाई, आपके सामने एक नया सा क्वेश्चन, इसमें तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है। अरे बच्चा, ये वो फंक्शंस तो है, तो क्या फंक्शंस देख करके रूट्स ना बना सकते हैं आप। फंक्शंस देख करके क्या आप रूट्स बता सकते हैं, ये 2022 में पूछा है, बिल्कुल बता सकते हैं सर। बताओ, जैसे कि जो फंक्शंस होता है उसमें जो अल्फा बीटा इन्वॉल्व होता है वो उनके रूट्स होते हैं। तो हमें दिए हुए हैं यहाँ पे, क्या दे रखा है, क्या मतलब क्या दे रखा है बताओ, अल्फा एन दे रखा है, कितना दे रखा है, 19 के पावर एन -12 के पावर एन। यहां से हमने क्या निकाला कि जो रूट्स होगा आपका, रूट्स 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 होगा, रूट्स, है ना। चलो रूट्स ले लेते हैं। x1 जो होगा बच्चों वो 19 आ रहा होगा, एंड x2 जो होगा वो 12 आ रहा, यानी हम कहें तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो दिए हैं 19 और 12। तो क्या इन दोनों के मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं, बोलो, इन दोनों के मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, लिख सकते तो हो सर। देन required quadratic equation is required quadratic equation क्या होगा, x² माइनस x1 प्लस x2 इंटू x प्लस x1 इंटू x2 इक्वल्स टू 0। तो ये x² माइनस 19 और 11 जोड़ दो, 12 जोड़ दो बच्चों, 9 31x प्लस गुना कर दो, 19 दाग 190 और 19 दूना 38, है ना, 12 बरते 8, 9 3 12, यानी 228 इक्वल्स टू 0। तो ये है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, x² माइनस 31x प्लस 228 इक्वल्स टू 0। देन बाई न्यूटन्स फॉर्मूला, है ना, देन बाई न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है बच्चों, न्यूटन्स फार्मूला से हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कुछ तो कह नहीं सकते, स्पेस ज्यादा कुछ तो बोल नहीं सकते। वो ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शंस इसको सेटिस्फाई करेगा। बच्चों इस बार हमें खुद क्वाड्रेटिक बनाना पड़ा, इस कैसे बनाना पड़ा, तो ये हमें रूट्स दे रखा है और उस पे फंक्शंस दे रखा है, तो इस फंक्शंस को देख करके हमने ये रूट्स निकलवा लिया ना, इस फंक्शंस को देख करके हमने
रूट्स निकलवा लिया। क्या रूट्स निकला? अल्फा 19 और 12, उससे हमने क्वाड्रेटिक भी बना लिया। तो इतना काम पहले सारे सवालों में किया हुआ रहता था। इस बार हमें खुद करना पड़ रहा है। ओके, तो करना पड़ रहा है तो डरो मत, आ जाओ। क्या होगा? अल्फा के पावर n माइनस 31 अल्फा के n माइनस 1 प्लस 228 अल्फा n माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये न्यूटन्स फार्मूला के मदद से हमें मिला। ओके, ये हमें न्यूटन्स फार्मूले के मदद से मिला। तो आ जाइए, आ जाइए। मतलब अब हम लोग इसमें क्या पुट कर दें? आप देख ही रहे हो 9 10 8, यानी हम इसमें 10 पुट कर देते हैं। ओके, क्या पुट कर दे बच्चों? पुट कर देते हैं n इज इक्वल टू 10। वी हैव, हमारे पास क्या होगा? हमारे पास होगा ऐसे, हमारे पास था क्या? अल्फा n माइनस 31 इंटू अल्फा n माइनस 1, यही ना था, प्लस 228 अल्फा n माइनस 2 था, इक्वल्स टू 0 था। जैसा ही ये हमने पुट करेंगे इसमें, ये बनेगा अल्फा 10 माइनस 31 इंटू अल्फा 9 प्लस 228 इंटू अल्फा 8 इक्वल्स टू 0। ऐसा होगा। और ऐसा होगा तो तुम ही बताओ, हम किसका वैल्यू निकलवा ले यार? अल्फा 10 निकलवा ली क्या? बोलो, जैसा तुम कहो ऐसा कर ले। अल्फा 10 निकलवा लेते हैं, हटाओ। 31 इंटू अल्फा 9 माइनस 228 इंटू अल्फा 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताओ क्या प्रश्न तुमसे डिमांड है? क्या प्रश्न तुमसे डिमांड है? बताओ मुझे। सर प्रश्न में तो कोई खास डिमांड नहीं है ना। 31 अल्फा 9 माइनस 10, 31 अल्फा 9 माइनस अल्फा 10 डिवाइडेड बाई 57 अल्फा 8। ओके, फिर से एक बार, 31 अल्फा 9 अल्फा 10 बाई 57 अल्फा 8, है ना, 57 अल्फा 8 रख दो यार ऊपर से। 31 का 31 रहने दो, अल्फा 9 और अल्फा 10 का वैल्यू रख दो यहाँ। 31 अल्फा 9 माइनस 228 अल्फा 8 होल डिवाइडेड बाई 57 टाइम्स अल्फा 8। और इसे कर लेते हैं हम लोग अलग अलग, जैसे ब्रैकेट छोड़ेंगे कैंसिल हो जाएगा। 31 अल्फा 9 माइनस 31 अल्फा 9 प्लस 222 अल्फा 8। समझ रहे हो विनोद? देख रहे हो कितना गोलमाल है? गोलमाल देख रहे हो? गोलमाल कितना आ गया बच्चों? 228 इंटू अल्फा एस, कहां से कह रहे? एस 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 अल्फा 8 डिवाइडेड बाई 57 अल्फा 8। डन, ये सही उड़ गया। और 228 डिवाइडेड बाई 57 लग नहीं रहा है, ये उड़ेगा उड़ेगा उड़ेगा, सब उड़ेगा। एक दिन तुम भी उड़ोगे ना, एक दिन तुम भी उड़ोगे। 4 टाइम्स लगा दो यार, उड़ गया। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, हर लोगों का हर तरह से इलाज। जैसे इसने क्या किया कि ये तुम्हें रूल ही दे दिया और रूल में रूट्स लिख दिया, तो होशियार बच्चा समझ जाएगा, होशियार बच्चा ये समझ जाएगा कि जब तुम रूट्स लिख ही दिए हो, जब तूने रूट्स लिख ही दिए हो, तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है यार। हमें रूट्स दे रखे हो तो इक्वेशन बना लेने हैं। चूंकि आपने इक्वेशन नहीं दे रखा है तो न्यूटन फॉर्मूला हम लगाऊं कहां पे? आप फॉर्मूला में न्यूटन फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भेजते हो या क्यूबिक भेजते हो? तो आप इक्वेशन नहीं दी हो तो कहा कि यार सब कुछ बोलना जरूरी है, कुछ लिख दूं तो ना कर लोगे। तो हर चीज बोला नहीं जाता है, कुछ चीज को समझा भी जाता है, अगले आगे वाले सामने वाले
जो बच्चे हैं, जो व्यक्ति है, उनके हाव भाव से, उसके चेहरे देख करके समझना पड़ता है, हर चीज वो बोलेगा नहीं। तो इनको देखे, समझ गए, अच्छा तुम रूट्स ले रहे हो 19 और 12, तो इसे पता चला अरे उसी को ना डाले हो, टोकरे डाले हो, तो देखो उन दोनों को पकड़ के इक्वेशन लिख दिए। और जब लिख दिए तो अब न्यूटन फॉर्मूला काम करने को तैयार हो गया। कैसे काम किया, तो जहां जहां वेरिएबल है सबसे हायर वालों के पास अल्फाइन चल गया, एक कम वाले के पास अल्फाइन -1 गया, और जहां एक भी नहीं वहां अल्फाइन -2 गया। फिर इसमें बच्चों हमने देखा क्या 9, 10 और 8 का रिलेशन है, तो हमने 10 पुट कर दिया। देखो कर दिया ना हमने 10 पुट, सर हो गया 10 पुट। जैसे ही बच्चों हमने 10 पुट किया, हमारे पास ये बन के आया ना बन के। अब हमारे पास क्या है, या तो मैं इस इक्वेशन में यहां से किसी को भी निकाल के रख लो यार, किसी को भी निकाल के रख लो, किसी को भी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी को भी निकाल के रख दो। मैं चाहूं तो इन्हें, किन्हें, इन्हें और इन्हें पकड़ के राइट साइड ले जाऊं, डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट उड़ गया। तो बच्चों आपने आज क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से हो जाए। हाँ, आज आप पढ़ रहे हो एक लेक्चर नंबर 2 किसका, न्यूटन्स फार्मूले का। इसमें सबसे पहले आप जाने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो न्यूटन्स फार्मूला था उसे आपने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है। बिल्कुल बच्चों, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है, फर्स्ट लेक्चर आप देख लो अगर वो आप न्यूटन्स फार्मूला पे नए हो तो। और क्यूबिक, इसका प्रूफ हमने यहाँ नहीं बताया, बट ये कैसे काम करेगा, कुछ नहीं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसी में वेरिएबल को हटा करके, जैसे यहाँ हायर डिग्री है, सबसे ज्यादा डिग्री, तो एसएन डाल दो एक्स क्यू की जगह। फिर यहाँ एक कम डिग्री है, तो यहाँ पे एसएन में भी एक घटा दो, ऊपर नहीं, यहाँ घटेगा। फिर यहाँ एक और कम है, एक और घटा दो, यहाँ एक भी नहीं है, और घटा दो एक, जितना यहाँ है उससे। तो ये जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फार्मूला। इस पे एक प्यारा सा सवाल आपके सामने प्रस्तुत किया गया, आंसर्स भी 2 आ गया। फिर बच्चों हमने क्वाड्रेटिक पे जितने सवाल आए हैं, अभी और भी सवाल है, आप बाकी को बनाइएगा। और अगर आपको लगेगा वैसा कि सर ये सवाल आपको डिस्कस कर दीजिए हमें, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा बच्चों। मैं अगले वीडियो में या उसका स्पेशल वीडियो बनाकर एक सवाल आपके लिए प्रस्तुत कर दूंगा। तो ये सिंपल है, ये ऑर्डरिंग, इसमें चुनना था इनकरेक्ट सवाल कौन है, इनकरेक्ट ऑप्शंस कौन है। ठीक है भाई, न्यूटन फार्मूला लगाया, सबको किए, एक एक देखो सारा निकालना पड़ गया, P1 P2 P3 P4 P5, किसके वजह से, किसके वजह से, तो ऑप्शन बी के वजह से और ऑप्शन सी के वजह से, बी सी की वजह से। चलो ठीक है, कर लिया सबने हमने। फिर ये तो डराने वाला पक्का है, बच्चा डर गया, लेकिन आसान है यार, कॉमन कर लो ऊपर से, है ना। देखो ऊपर से 17 कॉमन और नीचे से 18 कॉमन, इसके बाद जो बचता है न्यूटन लगा दो 20 पे और 19 पे टक करके आंसर्स। इसमें क्या है, इसमें तो तुम्हें इक्वेशंस ही नहीं दिए गए हैं, केवल फॉर्मूले दिए, मतलब फंक्शंस दिए गए हैं, आपको खुद ब खुद वो इक्वेशंस खोजना होगा, है ना, खुद ब खुद वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन खोजना होगा, तो सब कुछ बोला नहीं जाता है। तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक आपका सारा का सारा न्यूटन्स फार्मूला समाप्त हो चुका है। और कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और जो भी चीजों को आपको जरूरत होगा प्लीज उसे कमेंट्स करेंगे, मैं प्रयास करूंगा कि आपको वो चीज डिलीवर कर दूं। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।